है टियागो और ये है 2017 मॉडल है इनके पास। ये है इको स्पोर्ट जो है 2017 मॉडल है इनके पास। फोर्ड एस्पायर। हेलो सो अभी हम पहुंच चुके हैं प्रतीक के भाई के पास, वरुण भाई के पास। तो देखिए कलेक्शन आपको गाड़ी का दिख रहा होगा। ये टियागो है, ये हेक्सा है और पीछे मेरी गाड़ी खड़ी है, वहाँ पे इको स्पोर्ट और पीछे एस्पायर है। मैं एक एक करके गाड़ी आपको दिखाता हूँ। उसके बाद गाड़ी जब आपको दिखाने के बाद हम बात करते हैं प्रतीक भाई से और वरुण भाई से, तो उनका एक्सपीरियंस जानते हैं कि उनका टाटा के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस और फोर्ड के साथ कैसा रहा, एस्पायर भी चला रहे हैं तो उसके साथ कैसा रहा, वो मैं शेयर करता हूँ। पहले मैं आप लोगों को गाड़ी दिखा देता हूँ एक एक करके। तो ये है टियागो और ये है 2017 मॉडल। बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखो जब आप रिव्यू लेते हो किसी से, अगर किसी को एक्सपीरियंस है, बहुत सारी गाड़ियाँ चलाई तो वो रिव्यू आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। तो जिन्होंने इतनी गाड़ी चलाई है उनका जो एक्सपीरियंस है वंडरफुल होगा और बहुत जेन्युइन होने वाला है। तो मैं मिलाता हूँ आपको वंडरफुल वरुण भाई से और प्रतीक भाई से। वरुण भाई जी नमस्कार। नमस्ते। और ये एडवोकेट हैं हमारे वरुण जी, और ये है नमस्ते भैया। इनसे ही मेरी बात हुई थी एंड जब पहली बार मेरी बात हुई थी ना, तो मैं थोड़ा स्केप्टिकल था कि यार कैसे है उतना दूर जाना, फरीदाबाद। दे आर रियली गुड पीपल। तो किससे शुरू करें? बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। चलिए पहले ये शुरू करते हैं कि सबसे पहली गाड़ी आपके पास कौन सी थी? फर्स्ट कार यू एवर ओन्ड? Indica. As far as the obviously being 34 years that I've been living on earth, तो कहते हैं जब से होश संभाला है, जब से गाड़ियों की जाने है कि हमारे पास गाड़ियाँ कौन कौन सी थी, तो जो मेरे को याद है तो वी यूज्ड टू हैव फिएट प्रीमियर। उसके बाद फिर एम्बेसडर थी। एम्बेसडर उससे पहले थी हमारे पास। उसके बाद फिर हमने फिएट प्रीमियर ली। फिर हम लोगों ने मतलब हमारे पास टाटा इंडिका जो सबसे पहले पैसेंजर का 98 में लॉन्च हुई थी, अच्छा, वो हमने ली थी। एट डिफरेंट लेवल वी ओन टाटा इंडिका फर्स्ट मॉडल। Thereafter we bought Mahindra Bolero, which got stolen unfortunately. Yeah, you told me about that. उसके Fiat Palio 1.1, बोलेरो फिएट हो गया, पालियो 1.1। उसके बाद बोलेरो चोरी होने के बाद फिर हमने इंडिका विस्ता ली थी। इंडिका विस्ता। फिर हमने स्कॉर्पियो 2.6 सीसीज वाली ली थी। उसके बाद हमने सेंट्रो ली। उसके बाद फिर हमने ली मारुति 800 ऑल्टो। वही कमी थी, मारुति मुझे नहीं दिख रहा था कोई ब्रांड हो मारुति दिख रहा था। वो भी इसलिए ली थी बिकॉज डेली कम्यूट के लिए माय फादर यूज्ड टू कम्यूट टू करोल बाग because earlier we were living in Delhi till 2014 we were in Delhi and obviously with Delhi traffic around you need a very small car so as to maneuver easily और गाड़ी ड्राइव भी इजी थी, छोटी कंफर्टेबल कार थी, ऑल्टो ठीक गाड़ी थी, बढ़िया थी। फिर हमने शेवरोले बीट ली भैया। फिर हमारी बोलेरो जब हमारी फिर हमने स्कॉर्पियो बेच के फोर्स 1 एसयूवी ली थी। फोर्स भी आ गया, फोर्स भी ब्रांड आ गई। उसके बाद फिर हमने काफी टाइम तक कुछ चेंज नहीं किया था। फिर हमने ये ली अपनी इको स्पोर्ट। उसके बाद हमने टियागो ली, फिर हमने एस्पायर ली और फिर हमने हेक्सा ली। 12 गाड़ियों का एक्सपीरियंस है जो मोटा है। उसमें से सब ब्रांड कवर होता है, फोर्ड कवर होता है, फिएट कवर होता है और शेवरले कवर होता है, महिंद्रा है, टाटा तो है ही, मारुति भी आ गई, हुंडई भी है। तो मतलब अब देखो एक्सपीरियंस कैसा होगा वो जानता है। रियली गुड टू नो, रियली गुड टू नो। तो अच्छा, मेरा ना टाटा से थोड़ा ज़्यादा लगा हुआ है बिकॉज मेरा जो एक्सीडेंट हुआ था 2019 में, तो उसने मेरी जान बचाई थी। स्पाइन में मुझे स्लिप डिस्क हुआ था, लेकिन आई वाज सेफ। ये होने के बाद फिर मेरे टाटा की तरफ ना थोड़ा झुकाव बढ़ गया। ऊपर से एक बहुत बड़ा लॉजिक है, ठीक है, हम बोलेंगे जब भी कोई टाटा गाड़ी बनाता है तो आपको पता है कि सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। अल्ट्रोज जैसे निकाली थी, मार्केट में भी नहीं आई थी, उन्होंने सीधे ग्लोबल एनकैप के लिए भेज दिया, 5 स्टार रेटिंग लेके आई है। दूसरी ब्रांड क्यों नहीं करती यार? हम भी दूसरा ब्रांड लेना शुरू कर देंगे, अप्रिशिएट करना शुरू कर देंगे अगर दूसरा ब्रांड ऐसा करना शुरू कर नहीं करती है। तो अब तक टाटा कर रही है, महिंद्रा कर रही है, तो वी अप्रिशिएट दैट, वी सपोर्ट दैट। ये तो वे बात टाटा की। अब आपका कहाँ से शुरू करूँ? इतनी लंबी लिस्ट है, फेरिस्त तो बहुत लंबी है, तो कहाँ से शुरू करें? जहाँ से आप कंफर्टेबल हो। तो पहले टाटा से शुरू करते हैं, ठीक है, मेरा फेवरेट टॉपिक। टियागो का एक्सपीरियंस अभी तक आपका कैसा रहा? भैया बहुत जेन्युइनली बता रहा हूँ। हाँ, बहुत मतलब देखो बहुत ज़्यादा हमारी जो बात होती थी 2 घंटे से, फैमिली ट्रैवल कार के बारे में बात नहीं हुई कि मैंने पहले बोला था जो भी बात होगी कैमरे पे होगा, क्योंकि ये बेस्ड ऑन ऑनेस्टी है, ठीक है। जो हमारी ट्रैवल की बात हो रही थी, ट्रिप्स की बात होती थी, कहाँ ये 2 घंटे बात हुई थी, गाड़ी के बारे में कोई बात नहीं की। तो पहली बार अल्टीमेटली हम लोगों ने ये बात करी कि अब जब भी प्लान बनेगा साथ घूमने जाएंगे, गाड़ी कोई जाए कैसे जाए कोई फर्क पड़ता ले जाएंगे।
तो ये पहली बार कैमरे में बात हो रही है ऑनेस्टली। मैं भैया जेन्युइनली बताता हूँ, आप किसी गाड़ी की जेन्युइनिटी तब बता पाते हो जब आप किसी को रिकमेंड करते हो। और ऐसी गाड़ी अगर किसी ने 6 लाख तक की गाड़ी लेनी है ना, तो ब्लाइंड फोल्डेडली मैं ये कह सकता हूँ कि आप जाके टियागो ले लो। बिल्कुल, आपको पावर की कमी नहीं है, कंफर्ट की कमी नहीं है, कंसीडरिंग द साइज एंड प्राइस गाड़ी के अंदर स्पेस की कमी नहीं है। आप बूट स्पेस ले लो, गाड़ी की रोड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, डिजाइनिंग कहीं से पुरानी नहीं है, प्राइस के हिसाब से जो फीचर्स आपको चाहिए वो गाड़ी के अंदर सारे हैं। सेफ्टी वो टाटा है तो कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज है नहीं। तो अगर ये सब एक गाड़ी में आपको मिल रहा है तो आप गाड़ी में कमी क्या निकालोगे? आप ड्राइव करनी है, आप ड्राइव चला के देखो गाड़ी आप। और मैं सर एक बताता हूँ, हम कभी भी जब भी कोई गाड़ी लेते हैं ना, टेस्ट ड्राइव व्हीकल मत चला के देखो। अब गाड़ी हमेशा उसकी चला के देखो जो पहले उसको ओन करता है, क्योंकि टेस्ट ड्राइव व्हीकल कंपनी के पास है, कंपनी उसको दिन में 10 बार भी ठीक करा सकती है, लेकिन एक जो जेन्युइन यूजर है, ओनर है, वो बार बार नहीं ठीक कराएगा गाड़ी को। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, बहुत वैलिड पॉइंट है। अगर आप बहुत वैलिड पॉइंट, गाड़ी, क्योंकि हम भी जाते हैं जब वर्कशॉप गाड़ी लेके, तो वहाँ देखते हैं टेस्ट ड्राइव व्हीकल ठीक हो रही होती है। हम इतना ऑफनली अपनी गाड़ी को नहीं लेके जाते ठीक कराने। बिल्कुल, इसलिए अगर आप गाड़ी चला के देखते हो तो एक ओनर से ही पूछ सकते हो, ये चीज़ है। एक ज़रूरी चीज़ मैं इस वीडियो के थ्रू सबको जो देख रहे हैं उनको बोलना चाहूँगा। आज आप बाहर गाड़ी लेने जाओ मार्केट में, यू हैव n नंबर ऑफ ब्रांड्स। अब तो चाइनीज़ ब्रांड्स भी आ गए, बिल्कुल आ गए, और अब तो ग्रेट वॉल मोटर्स भी आने वाला है। लोग उनको भरोसा कर रहे हैं यार, जो अपने देश की है, कब सालों से कहीं भाग के नहीं जाएगी उन पे। मैं ये कहना चाहता हूँ, इट इज़ अ कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, बट इन व्हाट सेगमेंट? दे आर गिविंग यू कॉम्पिटिशन अमंगस्ट फीचर्स। अल्टीमेटली अगर आप देखो, जीप कंपास, टाटा हैरियर, सेल्टोस और हिंडर, इनका बहुत सारा सेगमेंट या बहुत सारा प्लेटफॉर्म सेम है, जैसे ट्रांसमिशन, गियर्स, इंजन्स, तो ये जीप सब में दे रहा है, हर कोई अपने हिसाब से फाइन ट्यून करके दे रहा है। तो माई पॉइंट इज, व्हेन द सोल एंड हार्ट ऑफ एवरी असेंबली इज सेम, देन यू एज अ बायर टेंड टू jump on the features, but you also have to understand which feature are you going to use in daily life. Absolutely. And Biggest which features is just for your fascination, yeah. गिमिक है। अब आप टाटा पे जाते हो तो आपको लगेगा यार टाटा में ये फीचर नहीं है, हुंडई में वो आपको 360 डिग्री कैमरा दे रहे हैं, सनरूफ दे रहे हैं, XYZ, वो प्रतीक ज़्यादा बेटर बता सकते हैं। बट माई पॉइंट इज कि आप जब फीचर्स के बेसिस पे गाड़ी लेते हो ना, तो दैट इज बेसिकली अब मिस ब्लिस होता है कि जब आप गाड़ी लेते हो आप अपनी यूटिलिटी देखो। यूटिलिटी के साथ साथ आप देखो कि आपको कौन रगेड फील देता है। रगेड का मतलब ये है कि कभी कभी आपको गाड़ी का रफ यूज करनी पड़ जाए, बिल्कुल पड़ेगी, या कभी आपको लगता है कि यार मैं रोड पे चल रहा हूँ, तो it doesn't feel that I am walking on a paper. Absolutely. You have to feel that you are in a metal. Absolutely. You should feel safe. हाँ, आपकी गाड़ी में, अच्छा अब कई लोग इससे सोचेंगे इसका मतलब तो गाड़ी हैवी होनी चाहिए, नहीं। गाड़ी, अब मेरे पास फोर्ड एस्पायर भी है, मेरे पास इको स्पोर्ट भी है, ये दोनों फोर्ड के ही ब्रांड है, लेकिन इनकी अगर आप इनकी वेट रेशो, इनकी बॉडी की बिल्ड क्वालिटी, ऑब्वियसली इको स्पोर्ट को वो मैच नहीं करेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एस्पायर हल्की है कहीं से। लेकिन अगर आप एस्पायर को अगर आप औरों से मैच करोगे, जैसे आपका अमेज हो गई, या आपकी और किसी ब्रांड की, थोड़ा रिकॉल नहीं आ रहा, और कोई स्विफ्ट डिजायर है, तो उसके मुकाबले इसकी बिल्ड क्वालिटी फार बेटर है। आपको लगेगा कि आप एक गाड़ी चला रहे हो, एक हैवी थोड़ी सी स्टेबल चीज, मतलब आपको ना अकस्टम्ड लगेगा कि हाँ यार आई एम सिटिंग इन समथिंग एंड इट इज एक्चुअली गिविंग मी अ फील कि आई एम इन अ सेफर प्लेस। सबसे बड़ा पॉइंट यही है, जैसे वरुण भाई ने बताया, या फीचर्स वगैरह, अगर गाड़ी आपकी सॉलिड नहीं है, चलाने में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आता, फीचर का क्या करोगे? बिल्कुल, एग्जैक्टली, कोई मतलब ही नहीं फीचर का। तो ये जो एस्पेक्ट है वरुण भाई का बहुत अच्छा है। अब मैं जब इनसे बात कर रहा था, इन्होंने बताया कि चंडीगढ़ से 2.5 घंटे में आप लोग पहुंचे टियागो से। Two Fortuners were after me. They could not fathom the fact कि being in a Tiago, how can I outrun them? How can I outrun them? They were driving at 150, and make no mistake, you take a big risk while running your car at a speed of more than 90 km, because चलान वाले यूं खड़े होते हैं, कोई आए और हम पकड़े। But then because I had to show them कि यार तुम बड़ी गाड़ी चल रहे हो, तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है, pardon my language, but ये होता है, लोगों को लगता है कि हम इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हैं, लेफ्ट साइड में आराम से चल रहे हैं, अरे आप ओवरटेक कर रहे हो तो कर्टेसी से तो करो। उसने लेफ्ट साइड से ओवरटेक करा, हमें एकदम इमीडिएट ब्रेक करनी पड़ी, उसके वो ब्लड रश के चक्कर में वो सब इंसिडेंट हुआ जो हम आपको बता रहे थे। एंड उसके बाद आई एम एडमिटिंग दिस ऑन दिस बाय वे ऑफ दिस, बाय मीडियम ऑफ दिस वीडियो, कि मैंने उनको अगले 1 घंटे तक फिर अपने आगे नहीं आने दिया। रीजन इसलिए क्योंकि मैं उनको ये दिखाना चाहता था कि भाई गाड़ी हमें भी चलानी आती है, हम भी तेज चला सकते हैं और गाड़ी तेज चल भी सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे पास अगर एक फॉर्च्यूनर है तो भाई तुम जो है आउट क्लास कर दोगे सब। सो पॉइंट इज
हम यहाँ पे किसी गाड़ी का कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। गाड़ी लेते समय आप सबसे पहले ये ध्यान रखो कि आपका पर्पस क्या है, आपका यूटिलिटी क्या है। उसके बाद आपका ध्यान आता है, आप अगर आप सिर्फ फीचर्स के बेस पे डिफरेंशिएट करते हो तो आप ट्रिक मिस कर रहे हो, क्योंकि आप किसी दूसरे ब्रांड पे आओगे, वो आपको एक चीज़ ज़्यादा दे रहा है, कहीं ना चीज़ कोई कम होगी, कोई ना कोई चीज़ हो सकता है सिर्फ ज़्यादा ही ज़्यादा हो, कम हो भी नहीं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आप टटोलो तो सही कि वो गाड़ी में एक्चुअली में वो गाड़ी है ही है नहीं। भाई आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि यार आप एक पेपर ट्रेल में घूम रहे हो। नो डाउट, अगर आप एक रीसेल मार्केट में जाते हो ना, 2011 मॉडल स्विफ्ट मेरी नई टियागो से महंगी मिलती है। नो डाउट उसका इंजन बहुत अच्छा है, गाड़ी की खुली भी है, गाड़ी रिलायबल है, बट द थिंग इज दैट यू शुड लुक आफ्टर योर सेफ्टी एज वेल। अगर आप 2-4 किलोमीटर एवरेज एक्स्ट्रा ले भी रहे हो तो वो इतना बड़ा मैटर नहीं है। आप ये देखो कि आप जिस चीज़ में ट्रेवल कर रहे हो, इज इट सेफ और नॉट। आप तो टियागो भैया आप भुगत चुके हो। कल मैं यही सोच रहा था रात को, मैं यही कह रहा था, जहाँ अगर कोई गाड़ी जो सेफ नहीं है, 2 माइलेज ज्यादा दे रही है, क्या फायदा। आई वुड रेदर बाय जो 4 माइलेज जो कम दे रही है लेकिन सेफ हो। और मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, अगर आप जिंदा हो तो और ले लोगे, तो 10 गाड़ियाँ ले लोगे, 100 गाड़ियाँ ले लोगे। जिंदा ही नहीं हो तो क्या करोगे यार, वो गाड़ी भी साथ नहीं रहेगी। तो चूज सेफ कार। थैंक यू सो मच। तो स्पेसिफिकली टियागो, ठीक है, टियागो एक्सपीरियंस अच्छा, जैसे ही बताया वरुण भाई ने, 160 के स्पीड पे चल रही थी। फॉर्च्यूनर को बहुत हार्ड टाइम दिया उन्होंने। आई एम स्पीकिंग हिंदी, बहुत तो हिंदी समझता है। 160 में 1 घंटे तक आगे आने नहीं दिया। उसके बाद कहीं जब रुकने के बाद, चलो कोई बात नहीं आप जाने दो, तो वहाँ जूस पीने लगे, लेकिन 10 मिनट फॉर्च्यूनर आई है। तो ये है टियागो, एक बार दिखा दे टियागो। तो ये है कैपेबिलिटी टियागो की। मैंने 3 साल चलाई है और आई वाज रियली हैप्पी। मेरी जो नीड थी थोड़ी बढ़ गई थी, मुझे थोड़ी बड़ी गाड़ी चाहिए थी, इसलिए मैंने नेक्सॉन ली, वरना टियागो आई वाज रियली हैप्पी। और कुछ एक्सपीरियंस शेयर करोगे प्रतीक भाई? एक चीज़ मैं ऐड करता हूँ। दिस इज अ 3-year-old कार, मोर देन 3-year-old। आई bought Aspire in July 2018, so that is 2 years old car. The traction on road at high speeds, this has far better than Aspire. अच्छा। Despite the fact it is Ford, it is Tata, and it is a segment car. अलग है। that is a compact sedan. This is a hatchback, and even if you compare it to other hatchback, it is a little smaller hatchback. Reason being that bigger frame segment which you find i20s or maybe in some other car, it doesn't have that bigger bulk. But yet when it comes to performance, it has actually no match. तो इंजन कैसा है इसका? Amazing. Despite the fact it's a 3-cylinder. And one more fact, this car is heavier than Ford Aspire. Despite being a smaller car. सही में भैया मैं आपको इस गाड़ी की बताता हूँ। ये गाड़ी मेरी पहले साल में 4 बार एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा। पहले एक बार तो ट्रक और बस के बीच में आ गई, एक बार बाइक वाला आगे आ गया, एक बार मैं इको स्पोर्ट बैक कर रहा था, मैंने खुद मार दी, और एक बार गाड़ी के ऊपर पेड़ गिर गया था साइड से, तो इसका एक साइड का शीशा टूट गया था, फिर फेंडर दब गया था। अच्छा। और मैं सच कह रहा हूँ भैया, कोई और गाड़ी अगर इतनी बार लग के ठीक हो जाए ना, उस गाड़ी में से 500% आवाज आएगी। और एक सेकंड, एक इसमें एसी का काम हो चुका है। पूरी गाड़ी का डैशबोर्ड खुल गया था, मेरी गाड़ी के अंदर चूहे मर गए थे। मैं बता रहा था ना, गाड़ी में घूमने चला गया था, गाड़ी खुली रह गई थी, उसमें चूहे घुस गए। अब चूहे को जगह चाहिए, जगह थी, गाड़ी बंद होती तो नहीं घुसते, अब वो खुली रह गई तो उसमें से स्नीक कर। और वो हुआ क्या, जो चूहिया थी वो एसी वेंट के अंदर घुस गई, और वहाँ बेबीज को बर्थ कर दिया, और तो चूहिया तो बाहर हो गई, बच्चे अंदर है। उससे खराब कुछ नहीं हो सकता है भैया। मैं परेशान हो गया। मैंने गाड़ी 2 बार ड्राई क्लीन करा दी, हर चीज। एक बार ड्राई क्लीन कराई मैंने ना सुखाने के लिए गाड़ी फैन ऑन करा, और वही स्मेल आप इमेजिन कर सकते हो भैया। मेरी गाड़ी के दोनों दरवाजे उतरे, और जब मेरी गाड़ी का डैशबोर्ड खुला ना, मैं तब समझा कि यार एग्जैक्टली व्हाट बिल्ड क्वालिटी इज। उस बंदे को सिर्फ डैशबोर्ड खोलने के लिए ना भैया 2 दिन लग गए थे, खोल के वापसी लगाने में। एंड यू कैन इमेजिन, जब हम इस गाड़ी को पहले टाटा लेके गए कि भैया कंपनी की गाड़ी है, कंपनी के पास उनके डेजिग्नेटेड टूल्स होते हैं उनको खोलने बंद करने के लिए। भाई बाहर से करवाएंगे तो ऑब्वियसली बात है वो पैकिंग नहीं आएगी जो एक कंपनी वाला करके कर देगा, एंड उसके अलावा उनके पास वो सारी चीज़ें होंगी जिससे कि जो गंदगी कहीं फंसी हुई निकाल देंगे। बट ऑब्वियसली मनी मैटर्स, एवरीथिंग हैज़ कॉस्ट। बिल्कुल। हम उसको टाटा में ले गए तो उन्होंने 30,000 का एस्टिमेट दे दिया। जब हमने अपनी गाड़ी का काम होते देखा, तब हमें लगा कि ये जो 30,000 इन्होंने मांगे हैं ना, ये कहीं ना कहीं शायद ठीक भी थे, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये इसके दरवाजे तक खुल जाएंगे। ये मेरा तो कुल मिला के टियागो का एक्सपीरियंस वंडरफुल है। देखो एक होता है आप गाड़ी ले गए, आपने गाड़ी बहुत तेज़ दिखा रहे हो, लेकिन हमने गाड़ी
एक नॉर्मल बंदा आप हो, हमने गाड़ी 90% सिटी में ड्राइव करते हैं। और अगर आप सिटी में ड्राइव करते हो वंडरफुल दिन 130-140 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बाद जब आप घर आते हो ना एंड यू आर फ्रेश एज मॉर्निंग, तो आप समझ लो वो गाड़ी अच्छी है। अब वो चाहे कंफर्टेबल है। हाँ, अगर आपकी चाहे वो बलिनो है, अगर आप सिटी में ड्राइव कर रहे हो, ठीक है सिटी में सेफ्टी डजंट मैटर मच, क्योंकि सिटी में ऐसा कुछ एक्सीडेंट होना नहीं। बलिनो है, स्विफ्ट है, अगर वो आपको कंफर्टेबल है तो वो गाड़ी आपके लिए अच्छी है। मैं 6 फुट हो गया, हेल्दी भी हूँ, बल्कि भी हूँ थोड़ा, तो लोगों को लगता है टियागो बहुत छोटी है। अगर मैं 6 फुट का बंदा ये चीज़ बोल रहा हूँ कि कंफर्टेबल गाड़ी है तो इट इज़ इक्वली वंडरफुल। और माइलेज कैसा दे रहा है भैया? माइलेज अगर आप ढंग से चलाते हो ना एसी ऑन करके, सिटी में 28 की एवरेज मैंने खुद निकाली। मैं झूठ इसमें झूठ वाली कोई बात ही नहीं है। देखो मेरे कोई बात नहीं है, नहीं टाटा ने इनको पैसे दिए, नहीं मुझे पैसे दिए हैं, ठीक है। मैं इंजीनियर हूँ, वो एडवोकेट है, हमारे भाई साहब फोटोग्राफी बहुत अच्छा करते हैं। ये MBA वैसे MBA कर रखा है। मतलब ऐसा नहीं कि हमको पैसा देके हम बात कर रहे हैं, ये ऑनेस्ट है प्रतीक भाई का। मतलब अगर आप इसको जिसकी ड्राइविंग में कहता हूँ बेहद रफ है ना, जो खुद को सोचता है यार मेरे से रफ कोई नहीं सकता, वो चाहकर भी अगर जो 20 से नीचे ले आएगा ना तो मैं जो कहेगा वो कर लूँगा। डीजल में, पेट्रोल में ऑब्वियसली पेट्रोल में एवरेज ड्रॉप होती है। देखो भैया मैं आपको बताता हूँ, जो हम आपके चैनल पे आगे आके बता रहे हैं ना, इसमें ना हमारा बेनिफिट है ना आपका, ये इसलिए कि कुछ लोग हमारे जैसे बिगिनर्स होते हैं जिन्होंने पहली इन्वेस्टमेंट करनी है। हर कोई बंदा जो 5-6 लाख रुपए खर्च है ना भैया, हार्ड एंड मनी है, वो एक अच्छे आउटकम पे पहुंच सके थ्रू अस। थैंक यू मैम, ये कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल। हम देखो हमारा जो कोशिश है इसीलिए है यार, मुझे क्या मिलेगा, इनको क्या मिलेगा, एक हमारा रिलेशन बन गया और आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। 23 का बोला डीजल है, 28 का एवरेज है, 22-23 तो ये हंस के देती है। ऐसा लगता है कि यार ऑफिस है, ट्रोल बाग का ड्राइव सबको पता है। और जो भी आपके चैनल पे देख रहे हैं आपके मेंबर्स, उनको पता है आश्रम से फरीदाबाद आते समय शाम को आफ्टर 5 o'clock to 8 क्या हाल होता है। अगर आप उस ट्रैफिक में भी 24 की एवरेज विद कॉन्टिन्यूसली AC ऑन निकाल रहे हो किसी भी गाड़ी में, तो मैं मानता हूँ कि इट इज नथिंग बट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी गाड़ी की 10-15 हज़ार के बाद मेन सर्विस होती है टाटा में, आपको भी ये चीज़ पता है क्योंकि आप ओन करते हो। अगर 2800 से 3200 रुपए के बीच में आप 15,000 किलोमीटर पे खर्च भी रहे हो, तो यार ये तो एक वो, इससे महंगी तो सब्सक्रिप्शन है और चैनल्स की, इससे सस्ता और क्या लोगे आप? एक चीज़ और मैं इसमें ऐड कर दूं, मतलब ये डिफरेंस ज़रूरी है पता होना। मैंने शेवरोले बीट भी 5 साल रखी है, उसका भी 3 सिलेंडर का इंजन था एंड इट वाज शेवरोले जनरल मोटर्स। भाई कंपेयर करने वाले कहेंगे यार टाटा कहाँ जाना भाई, वो शेवरोले है, लोग तो कुछ बोलते हैं। ठीक है, शेवरोले बीट को यू टच 100 एंड एक तो उसका 3rd गियर पे जब आप उसको रेव करते हो, थोड़ा ऊपर लेके जाते हो, हल्की सी वाइब्रेशन जरूर महसूस होगी सबको। उसके बाद जब आप उसका 5th गियर के पास जाते हो, जब आप उसको 100 पे होते हो, 100 से ऊपर जाने की कोशिश करते हो, तो आपको लगता है कि इंजन जो है ना इज गैस्पिंग फॉर एयर एंड यू आर एक्चुअली गिविंग इट अ हार्ड रन बाय फर्दर रेविंग इट अप। 110 ले जाओगे, 120 पे आते आते उसको लगेगा यार बस और मत लगे, पता लगे कि इंजन ही कहीं बाहर आ जाए। आप इस गाड़ी को चलाते हो, आप इसको 3rd गियर पे 80 चलाते हो, तो आपको लगता है कि यार ये 3rd पे ही 100 पहुंच जाएगी, ये 3rd पे 110 पहुंच जाएगी, इसको लगे कि ये भूखी है, इसको देते जाओ, ये लेती जाएगी। 4थे पे लगाओगे तो यार ये मतलब आपको ऐसा लगता है कि ना आप इसको 160 चला रहे हो ना, तो आप लगता है कि अगर अभी पेडल और दबाए ना तो ये और बहुत तेज भागेगा। तो इसमें कोई वाइब्रेशन नहीं है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। थोड़ा सा इंजन की नॉइस आती है, वो देखो डीजल की गाड़ी और टाटा में थोड़ा सा नॉइस का है। सिर्फ इसमें आप हेक्सा के अंदर बैठो भैया, मेरी गाड़ी स्टार्ट होगी, आप बता नहीं सकते गाड़ी स्टार्ट है। बिल्कुल। मैंने इसमें एक चीज़ डालता हूँ, सिस्टम डी आता है, लुब्रिकेट होता है। अभी गाड़ी 3 years ओल्ड हो जाती है ना, तो गाड़ी में इंजन में मॉकिंग नॉइस आती है, और ऊपर से BS6 जो फ्यूल आ गया है, BS4 फ्यूल्स में उसमें ल्यूब्रिकेशंस कम कर दिए थोड़े, तो वो डालने से ना इंजन की जो नोजल्स हैं, जितने भी कार्बन नहीं जपता, उसमें कार्बन नहीं जपता, तो वो एक मैं सबको रिकमेंड करता हूँ, मैं भी यूज़ करता हूँ, इसे डालना चाहिए। सिस्टम डी है, वो अच्छी चीज़ है, 3 साल के बाद उससे मॉकिंग नॉइज भी कम हो जाती है। तो ये हो गया, वाइब्रेशन नहीं है लेकिन नॉइस थोड़ा है, डीजल है तो डीजल है, और देखो 3 सिलेंडर इंजन है, तो नॉइस तो ऑब्वियसली होगी। तो इसका मतलब कि टियागो से आप बहुत खुश हो? बहुत खुश भैया। मतलब मैं आपको बताता हूँ, देखो जब गाड़ी ली ना, हमें लगता था छोटी गाड़ी है, परेशान हो, लेकिन भैया जब मैंने इसको चंडीगढ़ लेके गया, ईस्टर्न फेरिफल सबको पता है, उसमें बम्प्स हैं थोड़े थोड़े, गाड़ी चलाना, उसके बाद एक सिटी में आप लेके जा रहे हो, आपको एवरेज मिल रही है, कंफर्टेबिलिटी मिल रही है, और मतलब आप गाड़ी में सेफ फील कर रहे हो। म्यूजिक सिस्टम ऐसी गाड़ी है भैया कि अगर आप 5 लाख रुपये खर्च ना, उसके बाद आपको बाहर से कुछ कराने की जरूरत ही नहीं है, बाहर लेके जाओ गाड़ी, मैट डलवाओ, काम खत्म। सीट कवर्स मेरे आज तक ओरिजिनल लगे हैं भैया। मैंने इको स्पोर्ट है मेरे पास, फोर्ड बहुत बड़ी ब्रांड है, फोर्ड में भैया सीटें बैठ गई फोर्ड की। अच्छा, फोर्ड की सीट बैठ गई। टियागो को 3 साल हो गए, उससे ज़्यादा मतलब कंपैरिजन में देखोगे तो चलती है मेरी गाड़ी, सीटें आज भी इसकी इंटैक्ट है। अच्छा, तो ये डिफरेंस है क्वालिटी, मतलब सीट की क्वालिटी। एग्जैक्टली।
टियागो के बारे में सब कुछ हो गया। हमने ड्राइविंग बात कर ली, मैंने भी चलाई, उन्होंने भी चलाई, तो ड्राइविंग बहुत अच्छा है, स्टेबिलिटी अच्छी है, 160 में भी आपको पता नहीं चलता। माइलेज डीजल है तो ऑब्वियसली अच्छा दे रही है, सेफ्टी है, मतलब इससे ज़्यादा क्या ले लोगे आप किसी कार में। तो मैं तो पहले से रेकमेंड करता हूँ इस कार। आप गाड़ी में भाग के कुछ भी कराते हो ना भैया, वो नहीं टिकता। ये मैं जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ। ये मैंने एक्सटी ली थी जब टियागो, ये टियागो का उस समय सेकंड टॉप मॉडल था, इसमें एग्जैक्ट आता था। लेकिन उसके बाद से मैंने एक चीज़ सीख ली कि जो भी गाड़ी लो सिर्फ टॉप मॉडल लो। अगर आप बाहर से उसमें कुछ भी करवाते हो वो आपकी गाड़ी में नहीं चलेगा, चाहे वो एक म्यूजिक सिस्टम ही क्यों ना हो। आप एक चीज़ देखो, आप कंपनी से गाड़ी लेके आते हो ना, उसके जो स्पीकर हैं वो 10 साल भी चलते हैं। आप बाहर से स्पीकर लगवाते हो ना, वो 2 साल बाद 3 साल बाद उनकी लाइफ खत्म हो जाती है। और मैं ना प्रतीक भाई सबको यही कहता हूँ, कोई भी पूछता है मुझे एक्सी लेना, एक्सम लेना या फिर लेना, मैं सबसे पहले रिकमेंडेशन देता हूँ, बजट है स्ट्रेस कर सकते हो तो टॉप में जाओ, टेंशन खत्म। नहीं है तो फिर कुछ नहीं करते, मजबूरी है तो देखो फिर तो ऑब्वियसली इफ यू वांट टू गो टू अ गुड कार, बट आपका बजट कंस्ट्रेंट है तो फिर आप छोटा मॉडल ले सकते हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बजट है तो टॉप मॉडल, फिर टॉप मॉडल लो। तो यही था टियागो के बारे में, और गाड़ी के बारे में और बात करेंगे हम। तो आप क्या टियागो थम्स अप करना चाहोगे? बिग थम्स अप। मेरी रिकमेंडेशन है भैया, अगर कोई बंदा पहली गाड़ी ले रहा है ना, उसको बजट भी देखना है, तो मैं ये कहूँगा कि यार आप मतलब रादर देन गोइंग टू एनी अदर ब्रांड, मैं कोई नाम नहीं लेता किसी ब्रांड का, आप टाटा में जाओ। एक तो उसकी भी सर्विस को बहुत कम है टाटा। और जो लोगों को मिथ है ना कि टाटा में सिर्फ कंपनी में काम होता है, भैया ऐसा कुछ नहीं है। टाटा का मैकेनिक हर जगह है, क्योंकि टाटा कमर्शियल में बहुत ज़्यादा है भैया। कमर्शियल सेक्टर में टैक्सी चलाने का काम ही टाटा ने शुरू किया था जब इंडिका टैक्सी में आई थी। इनोवा तो बहुत बाद में आई है टैक्सी में। कमर्शियल जो काम शुरू हुआ वो किया ही टाटा इंडिका ने था शुरू। तो एक बार बताओ प्रतीक भाई, सर्विस का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत बढ़िया भैया, बढ़िया रहा है। बढ़िया। देखो ऐसा भैया थोड़ी बहुत दिक्कतें होती हैं और वो हर कंपनी में है। क्यों? क्योंकि देखो जो आपकी गाड़ी अटेंड कर रहा है ना, उसको भी पैसा बनाना है। पैसा बनाना, वो कंपनी में बैठे इसलिए क्योंकि उसको पैसा कमाना है। वो यार अपना घाटा खा के तो नहीं। एग्जैक्टली। अगर आपकी गाड़ी में कोई काम है, वो आपको ये नहीं कहेगा कि भैया रिपेयर हो जाएगा, वो आपको यही कहेगा कि भैया आप इसे चेंज करवा दो। जो मुझे इस गाड़ी में भैया एक कमी लगी ना, कौन वो ये कि इसकी इंजन माउंटिंग बहुत जल्दी जाती है। माउंटिंग जल्दी जाती है, इसकी इंजन माउंटिंग बहुत जल्दी जाती है। और देखो इंजन माउंटिंग कंपनी से कराओगे 3200 रुपए की है, बाहर से 3000 में होती है। तो मैं आपको कहूँगा कंपनी से करवाओ 3200 रुपए में, क्योंकि जो वो फिटिंग करते हैं ना भैया, वो ऑब्वियसली बहुत बेटर होती है। आपको ये कहता हूँ 10 सर्विस सेंटर आपके इलाके में, आई एम प्रीटी श्योर 5 अगर अच्छे नहीं होंगे, 5 आपको जरूर अच्छे मिलेंगे। ये डिपेंड करता है कि ओनर कैसे, एम्प्लॉय कैसे हैं। तो उस 5 को ढूंढ के वहाँ पे सर्विस कराओ तो कोई इशू नहीं आने वाला। छोटे मोटे इशूज तो मुझे भी आए हैं, सभी को आए हैं। अगर छोटे छोटे इशू का आपको मुद्दा बड़ा बनाना था, वो डिफरेंट चीज़। मैं आपको भैया सर्विस का आंसर दे दूँ। मैंने गाड़ी ली, एक सर्विस मैनेजर होते थे मल्टीटेक मोटर्स में, मिस्टर नेगी, उनके भरोसे मैंने गाड़ी ली। वो बंदा इतना जेन्युइन था भैया, इतना जेन्युइन था। वो ये कहता है कि भैया आप गाड़ी मेरे भरोसे पे छोड़ जाओ, जो कमियां मैं खुद आपकी गाड़ी में सब करवा के दूंगा। डिस्काउंट की आप टेंशन मत लो, जहाँ पे भी हो पाएगा, चाहे 10% हो 5%, एज अ जेस्चर, गुडविल जेस्चर करा के देते थे। हर चीज़ बंदा बहुत जेन्युइन था। उनसे पूछ के कि भैया गाड़ी कैसी है, देखो भैया टेस्ट ड्राइव व्हीकल जैसे मैं बता रहा हूँ, कंपनी 10 बार ठीक करवा देगी, लेकिन जब एक मैकेनिक के पास गाड़ी आती है ना, वो जानते हैं गाड़ी के अंदर कमी क्या है ऑनेस्टली। तो जो वो मैकेनिक थे ना, उन्होंने मुझे बोला कि भैया गाड़ी ले लो आंखें बंद करके, इसलिए मैंने गाड़ी ली। मेरा सर्विस का ये एक्सपीरियंस है, आप समझ सकते हो। तो यही था टियागो के बारे में सब कुछ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा। आपसे दोबारा मिलते हैं, बहुत सारी कार्स हैं, सबको रिव्यू करने वाला हूँ। सी यू देन, टेक केयर, बाय।